नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल क्लासेस में। तो आप सभी कैसे हैं? दोस्तों, हमारी कंटिन्यूअसली कई दिनों से वीडियोस नहीं गिर पा रही थी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही थी। चलिए, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। अब आप रेगुलरली पढ़ोगे, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। काफी लंबे अरसे के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा अगला नया टॉपिक, जो है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चलिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके लिए हमें सबसे पहले जो इसके बेसिक पॉइंट्स हैं, जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर वो सीख गए तो हम समझ लीजिए सारी चीजें आसानी से सीख जाएंगे। पहले समझ लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। प्यारे बच्चों, हम बहुत सारी बातें करते हैं। हम अपने यार दोस्तों से मिलते हैं, तब हम तरीके से बातें करते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते समय किसी व्यक्ति ने हमसे कोई बात कही और हमने उसको वैसे के वैसे किसी और को बता दिया, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और जब हम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात में कुछ हेर फेर करके कहते हैं, तो वो बन जाती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले हम इसी चीज को सीखने के लिए आज हम पढ़ लेते हैं पहले इसका एक बेसिक। और बेसिक है हमारा, हमें उसके लिए ये जानना जरूरी है। हमारे पास एक फॉर्मूला है 123/सन, और ये समझ लेना अच्छे से। हमें ये अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि अगर आप पर्सन चेंज करना सीख गए तो प्यारे बच्चे ये समझ लीजिए कि आपने अपना ये टॉपिक 50% कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब हमारे यहाँ होता है प्यारे बच्चों फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? हमारा स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन होता है हमारा स्पीकर। प्यारे बच्चों, दो का मतलब है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होता है हमारा लिसनर। तीन का मतलब होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है हमारा द पर्सन whom about we talk, whom about we talk, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। चलिए हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे फर्स्ट पर्सन क्या है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू, और बाकी जितने भी बच रहे हैं वो सब होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। जैसे ही, सी, इट, दे, या कोई अन्य नाउन भी हो सकता है। तो ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं। प्यारे बच्चों, पर्सन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें किसी भी टॉपिक में पर्सन की अच्छे से जानकारी नहीं होगी, स्पेशली हम बात करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय गलतियां कर देते हैं। और अब समझ लेते हैं, यहां पर हमारे पास और भी चीजें हैं। जैसे हम बात करें कि अगर हम बात करें यहां पर एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब प्यारे बच्चों सब्जेक्ट। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। अब ये फॉर्मूले से ही हम पूरा किसी भी सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। अगर ये हमें नहीं आता है तो प्यारे बच्चों हम सीख नहीं सकते हैं। अगर हमें ढंग से इसके बारे में नहीं पता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो देख लेते हैं। अगर मैंने फॉर्मूला लगाया, इसका मतलब समझ लीजिए, हमारा एक के नीचे आ रहा है एस। इसका मतलब यह है कि जब भी हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन के चेंज करने की, तो हम वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और जब भी हम सेकंड पर्सन का चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट से होगा। और अगर थर्ड पर्सन आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे कि कैसे इस टॉपिक को और क्लियर किया जाए, और हम बात करेंगे इसके बारे में।
अच्छे से देख लेते हैं। अब देखिए, हमने पर्सन सीखा और अब हम समझ लेते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा ही said to me, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, you will teach me। प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से हमारा सेंटेंस लिखा जाता है। एक बात समझ लीजिए कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर का हिस्सा होता है, इससे हमने नाम दिया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो हिस्सा होता है, इसे हमने नाम दिया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और अब आगे हम इस टॉपिक को जब भी पूरे समझेंगे, जिस तरीके से समझेंगे, हमें इन दो वर्ड्स को बड़ा ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कहकर ही संबोधित करेंगे और समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों के बारे में ही हमें बहुत जानना जरूरी है। अब देख लीजिए, यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके अनुसार ही हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। और हमें यह ध्यान रखना है, आगे मैं इसके पूरे रूल्स लिखाऊंगा। आज हम केवल असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, उसमें कैसे चेंजेस होते हैं वो सारी चीज सीखेंगे। उससे पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूं। हमारा पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये हमें समझ लेना है। जैसे हम बात करें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला हिस्सा हमारा अगर प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है, तो प्यारे बच्चों रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा बदलेगा नहीं। हमारे पर्सन बदल सकते हैं लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कैसे। अभी हमारे पास ये रिपोर्टिंग वर्ब है, वो पास्ट टेंस में है। मैं अभी आपको डिक्टेट करा दूंगा, पूरा लिखा दूंगा किस तरीके से हम रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं। लेकिन पहले की चीज समझ लीजिए। अभी हमने यहां पर लिखा ही, सेड टू का चिन्ह कर लिया टोल्ड में, मी का हमने मी लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, हमने लगाया प्यारे बच्चों यहां पर दैट। अब जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था 123 बट्टा सन, जो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले के आधार पर हम देख लेते हैं चेंज करके सेंटेंस को। हमारा फॉर्मूला 123 बट्टा सन, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। हमारे यहां पर यू जो है सेकंड पर्सन है और हमारा नियम है कि सेकंड पर्सन का चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है हमारा यहां पर मी, तो यू का चेंज अगर हम मी से करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा आई। एक बात ध्यान रखिए कि हमारा ऊपर जिस केस में है, अगर हमारा यू यहां पर नॉमिनेटिव में है तो नीचे जो भी आएगा वो नॉमिनेटिव केस में ही आएगा। तो अब यहां यू का चेंज हम मी से कर रहे हैं, मी ऑब्जेक्ट है तो मी का नॉमिनेटिव बनाएंगे, हमारा बनेगा प्यारे बच्चों आई। क्या बनेगा? तो इसीलिए हमने यहां पर आई लिखा। अब आई के साथ लगाते हैं सेल, सेल का चेंज होता है शुड में, तो आई शुड टीच मी। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का चेंज होता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हमारा यहां पर है ही। तो प्यारे बच्चों अगर मी का चेंज हम ही से करेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा हिम में। मैंने पहले कह दिया कि ऊपर वाले सेंटेंस में यानी हमारा डायरेक्ट स्पीच में अगर ऊपर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट केस में है तो नीचे जो आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और अगर पजेसिव में तो पजेसिव में और नॉमिनेटिव में तो नॉमिनेटिव में। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस में चेंज होते हैं। ध्यान रखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर में होगी तो टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। अब
उसके बाद देख लीजिए, हम बात करेंगे, जैसे मैं आपको लिखा देता हूं कि किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर चेंजेस होते हैं। तो लिख लेते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर निम्न बदलाव होते हैं। निम्न बदलाव होते हैं। देख लीजिए एक बार ध्यान से, वो कौन से चेंजेस होते हैं वो हम लिख लेते हैं अभी यहां पर। देखिए, पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हमारे चेंजेस होते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो प्यारे बच्चों पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, ये नो चेंज रहता है। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो ये भी हमारा नो चेंज ही रहता है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, यहां पर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसके अलावा हमारा बिल का चेंज वुड में होगा, सेल का शुड में होगा, कैन का कुड, मे का माइट। तो प्यारे बच्चों ये सारे चेंजेस होते हैं हमारे किसी टेंस को बदलने पर। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, समझेंगे ध्यान से, क्योंकि इन्हें जानना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, ढंग से ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जरूरी है इस टॉपिक को समझना। चलिए हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको टेंस पहले लिख दिए हैं, अब चलिए बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पर, ही सेज टू मी, कॉमन वर्ड कॉमा, राम हैज टॉट मी। देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहीं से हमारी शुरुआत होगी, समझने की बात यहीं से है। हमने कहा था कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है
वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में यानी इस वाले टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वो चेंज नहीं होगा टेंस। लेकिन अगर ये पास्ट में हो तो हमारा ये सेंटेंस चेंज होगा। देखिए अब यहां पर ही सेज टू मी राम हैज टॉट मी, अभी ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन सी टेंस में है, ये प्रेजेंट में है। इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा। हम इसको कैसे कर सकते हैं, ही टेल्स मी दैट, राम हमारा कौन सा पर्सन है, राम हमारा थर्ड पर्सन है प्यारे बच्चों, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, हमें राम का राम लिखना है। अब चूंकि टेंस भी चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्ट में हमारी प्रेजेंट टेंस में, इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए हम ऐसे ही सेम टू सेम लिखेंगे राम हैज टॉट। अब मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, हमारा हो जाएगा यहाँ पर हिम। तो प्यारे बच्चों हमारा सेंटेंस में थोड़ा बहुत बदलाव तो हुआ, लेकिन हमने टेंस को चेंज नहीं किया। टेंस यहां भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था और यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर यहां पर हम हैड कर देते तो ये हमारा गलत हो जाता। चलिए अगर पास्ट में होता तो हम कैसे करते, हमने यहां लिखा द बॉय सेड टू द गर्ल योर फ्रेंड इज डांसिंग। प्यारे बच्चों हमने ये सेंटेंस लिखा द बॉय सेड टू द गर्ल योर फ्रेंड इज डांसिंग। चलिए देख लेते हैं, द बॉय हो जाएगा यहां पर, अब सेड टू का हमारा होगा टोल्ड में, द गर्ल दैट लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर, तो हमने कर लिया द बॉय टोल्ड द गर्ल। अब योर हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा गर्ल। तो प्यारे बच्चों हमने कहा था अगर ऊपर हमारा केस नॉमिनेटिव है तो नीचे नॉमिनेटिव लिखेंगे, पजेसिव है तो पजेसिव लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। यहाँ हमारा योर जो है वो पजेसिव है, तो द गर्ल के हिसाब से अगर हम इसको चेंज करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा हर, क्योंकि गर्ल में हमारा फेमिनाइन जेंडर है, उसके अनुसार अगर चेंज करेंगे तो यहाँ हर आएगा और फ्रेंड का फ्रेंड। प्यारे बच्चों हमने लिखा था कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, इज एम आर, और ये बदल जाती है प्यारे बच्चों वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब। तो अब यहां देखिए हर फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा वॉज, और हमने यहां लिख दिया डांसिंग। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा सेंटेंस चेंज। इस तरीके से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेंटेंस को चेंज करना होगा। और हम आगे भी जब बात करेंगे तो प्यारे बच्चों ये एक बड़ा टॉपिक है और मैं इसको आपको डिटेल में पूरा समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि एक एक चीज हमें पर्सन को कैसे चेंज करना है। हमने ये फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूले के अनुसार बड़ा ध्यान रखिए, 123/सन ये आपका बड़ा काम का फॉर्मूला, ये आप चीज सीख गए तो समझ लीजिए डायरेक्ट नाइट का बहुत बड़ा टॉपिक क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको पूरा एक टॉपिक समझाऊंगा, इस टॉपिक को थोड़ा सा कई बार में समझाऊंगा क्योंकि आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, एक साथ आप पूरा नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको शॉर्ट वीडियोस में पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों मैं विदा लेना चाहूंगा आज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने समझा है वो अच्छा समझ में आया हो, तो लाइक करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।